हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हमने आपके लिए 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और हर टाइप के हमने मिसलेनियस क्वेश्चन लिए हैं डियर स्टूडेंट्स। और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो है वो डियर स्टूडेंट हमने स्पोर्टिंग करके क्वेश्चन लिए हैं, जो कि काफ़ी नंबर का आता है। तो डियर स्टूडेंट देर ना करते हुए आइए देखते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट्स देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, दिस इज यूनिक थिंग। देखो, दिस इज मोस्ट यूनिक। यूनिक के साथ ना तो मोर लगेगा ना मोस्ट लगेगा, तो यहाँ से मोस्ट हटा देंगे, दिस इज द लगा देंगे। ठीक है, दिस इज द यूनिक थिंग। ठीक है, तो पार्ट ए में ही इसकी गलती थी। ठीक है डी स्टूडेंट, आगे कुछ देखने की जरूरत है नहीं। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट। देखो, रिया अराइव्ड एट द ट्रेन स्टेशन। ट्रेन स्टेशन भी होता है, ठीक है, लेटली नहीं होगा डी स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा लेट। ठीक ठीक, ऑप्शन सी इसमें है। ठीक, तो क्या होगा, लेट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। नाइदर ऑफ माई सिस्टर। देखो, नाइदर एक सब्जेक्ट है और ये हमेशा माना जाता है क्या, ये माना जाता है सिंगुलर। तो इसी के अनुसार इसमें हम वर्ब लगाएंगे। नाइदर ऑफ माई सिस्टर से मतलब नहीं, यहाँ पर नाइदर से मतलब है, सिस्टर से कोई मतलब नहीं है। तो नाइदर ऑफ माई सिस्टर, सिस्टर्स इज आर नहीं होगा, यहाँ पे लगेगा इज। ठीक, तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो सही हो गया। नाइदर ऑफ माई सिस्टर इज इंटरेस्टेड टू कम ऑन अ वेकेशन विद मी। ठीक है डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। नो सूनर। देखो, नो सूनर, नो सूनर के बाद डी स्टूडेंट इन्वर्जन लगता है। देखो, इन्वर्जन मतलब पहले वर्ब लगेगी, उसके बाद में सब्जेक्ट। तो इन्होंने पहले क्या किया, यहाँ पर देखो, पहले सब्जेक्ट लगा दिया, फिर उन्हें वर्ब लगाया है। तो इसमें यही गलती है। तो इसमें क्या होगा डी स्टूडेंट्स, बाज ही हो जाएगा। ठीक, बाज ही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही इसका गलत है। ठीक है, नो सूनर बाज ही ब्रोड टू द हॉस्पिटल देन भी सही है, ही बिगेन पेंटिंग हेवली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो, पांचवा देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो, ही फोर्ट द लाइन ब्रेव। देखो, फोर्ट है वर्ब और वर्ब की विशेषता ब्रेव नहीं, यहाँ पर ब्रेव मतलब यहाँ पर इस एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए एडवर्ब ब्रेवली होना चाहिए। ठीक है, वो शेर से बहादुरी से लड़ा डी स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ब्रेवली। ठीक, ये ब्रेव नहीं होगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो कैसे होगा, ही फोर्ट द लाइन ब्रेवली, बस ऑप्शन सी इसमें गलत था। छठा देखेंगे। दे कम टू मी स्टरडे। पहले ही आपको मालूम चल गया स्टरडे लगा है, तो जब स्टरडे लगा होता है, एगो होता है, लास्ट मंथ होता है, लास्ट ईयर होता है, तो इन सब के साथ हम B2 लगाएंगे। यहाँ पर इन्होंने लगा दिया B1, तो क्या लगाएंगे, दे केम टू मी। जी स्टूडेंट, सभी ये PYQ जो हम आपको करा रहे हैं, PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं और पहले ही भाग में, ए भाग में ही गलती है इसकी। ठीक है, पार्ट ए में ही गलती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो, सी टाक्ड इनोरमस। इनोरमस नहीं लगेगा, इनोरमसली होगा, क्योंकि वर्ब की विशेषता क्या बताता है, एडजेक्टिव नहीं बताता, क्या बताता है डी स्टूडेंट्स, एक एडवर्ब बताता है। तो क्या लगाएंगे, इनोरमसली। ये गलत है। ठीक है, पार्ट ए में ही गलती है, इनोरमसली होगा यहाँ पर। सी टॉक्ड इनोरमसली ऑफ व्हाट शी वांटेड फ्रॉम हर एजुकेशन। लास्ट देख लेते हैं। द ऑफिसर मेड मी टू टाइप। देखो, मेड बेयर इन्फिनेटिव होता है, इसके साथ कोई टू नहीं लगेगा, टू यहाँ से हटा देंगे, बस सही हो गया। ठीक है, द ऑफिसर मेड मी टाइप द लेटर अगेन। ठीक, तो 8 क्वेश्चन डी स्टूडेंट्स आज हमने देखे हैं। काहे के 8 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं अभी 8 क्वेश्चन देखे हैं डी स्टूडेंट्स हमने। कहा है कि स्पोर्टिंग ईयर के। अब हम आगे देख लेते हैं। देखो, कुल 35 क्वेश्चन कराने हैं आपको डी स्टूडेंट्स। देखो,
और क्या है डी स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 9 to 16 करेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच है, अंडरलाइन वर्ड का देखो। द प्लेन फ्लू ओवरहेड, जो प्लेन जो था सिर के ऊपर से उड़ा, तो फ्लू, फ्लू की विशेषता ओवरहेड बता रहा है, मतलब क्रिया की विशेषता क्या बताता है, एडवर्ब। तो एडवर्ब है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, रोज इज, आ लगा देंगे, आ वेरी ब्यूटीफुल। वैसे भी बेरी, ये रोज की विशेषता बता रहा है, गुलाब बहुत सुंदर होता है। तो नाउन की विशेषता क्या बताते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो नाउन की विशेषता कौन सी चीज बताती है डी स्टूडेंट्स, एडवर्ब तो होगा नहीं, ऑप्शन गलत हो गया है डी स्टूडेंट्स यहाँ पर, एडजेक्टिव। ठीक, मतलब क्या बताते हैं, एडजेक्टिव। तो कौन सा सही है, ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी सही है, एडजेक्टिव सही है। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, देयर इज अ काउ इन द गार्डन। देखो इन द गार्डन एक नाउन है, और काउ गार्डन के बीच में संबंध, नाउन एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से कौन सी चीज डी स्टूडेंट बताती है, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर इन एक प्रीपोजिशन है, वैसे भी प्रीपोजिशन एक ऑब्जेक्ट लेता है जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है, तो गार्डन एक नाउन है, इससे भी आप अंदाजा समझ लेंगे कि ये प्रीपोजिशन है। देखो राधा इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, देखो सिंगिंग जे वैसे जीरेंड है, लेकिन ये नाउन का काम कर रहा है, तो ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद उसका ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक नाउन या प्रोनाउन। तो डी स्टूडेंट्स ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं। देखो राधा इज फॉन्ड ऑफ क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ऑप्शन ए सही है डी स्टूडेंट इसका। ठीक है, ऑप्शन ए प्रीपोजिशन है। ठीक, 13वां देख लेंगे, आई रैन फास्ट वट आई मिस्ड द ट्रेन। आई यहाँ पर नहीं लगाया, मतलब एक सब्जेक्ट है, मैं तेज दौड़ा लेकिन मैंने ट्रेन मिस कर दी। तो दो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलाकर एक क्लाउज बनता है। दो क्लाउज को कौन सी चीज जोड़ती है डी स्टूडेंट्स, कंजंक्शन। तो यहाँ पर बट क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है डी स्टूडेंट, बट क्या है, एक कंजंक्शन है। जी ऑप्शन गलत हो गए थे डी स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर सही से लिख दिए। ही इज अ फास्ट रनर, ही माने भाई माने फास्ट रनर, रनर नाउन है, और नाउन की विशेषता क्या बताता है, एडजेक्टिव। तो रनर फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे। अगला देखेंगे, आई फास्ट ऑन फ्राइडे, में फ्राइडे को व्रत रखता हूँ, रोजा रखता हूँ। तो आई क्या, सब्जेक्ट के बाद में उसका वर्ब होना चाहिए, तो फास्ट यहाँ पर क्या है, वर्ब। ठीक है, देखो फास्ट के दो डिफरेंट यूज हमने आपको यहाँ पर दिखा दिए। पहले में फास्ट क्या एडजेक्टिव है, दूसरे में फास्ट एक वर्ब है। 16 नंबर देख लेंगे, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। देखो तो पोसेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पर, माई क्या है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव। अब हमने ये पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन कर लिए डी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन डी स्टूडेंट हमने प्रीपोजिशन से लिए, वो भी देखेंगे। देखो आई एम प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मतलब होता है दक्ष, निपुण, माहिर। तो इसके साथ प्रीपोजिशन लगता है इन, आई एम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे, ही इज अकस्टम्ड वॉकिंग अप अर्ली। अकस्टम मतलब किसी चीज का आदी होना, अभ्यस्त होना, अकस्टम के साथ टू लगता है। ठीक है, ही इज अकस्टम्ड टू वॉकिंग अप अर्ली। 19 नंबर देखेंगे डी स्टूडेंट, देखो रोहित इज कैपेबल ऑफ होता है, कैपेबल ऑफ, रोहित इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। रोहित जो है कठिन परिस्थितियों को नियंत्रण करने में सक्षम है, माहिर है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन का, इससे क्वेश्चन डी स्टूडेंट जरूर आपसे पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अगला देखेंगे, ही इज अफ्रेड के साथ बहुत बार हमने ये आपको करा दिया, अफ्रेड के साथ आप लगता है ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ही इज अफ्रेड ऑफ डेंजर्स, वो खतरों से डरता है। अगला देखेंगे, ही वाज अपॉइंटेड टू होता है, अपॉइंटेड टू, ही वाज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ अ टीचर, उसे एक टीचर के पद पर नियुक्त किया गया। देखो बी आर प्राउड के साथ डी स्टूडेंट बहुत बार हमने ही बताया आपको, प्राउड के साथ आप लगता है,
तो कुछ देखने की जरूरत नहीं। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश पर गर्व है। 23 देख लेते हैं। द कैट जंप्ड द फेंस, बिल्ली फेंस के ऊपर से कूदी डी स्टूडेंट, तो इन तो लगाएंगे नहीं, इन तो लगाएंगे नहीं डी स्टूडेंट वहां पर। देखो ओन नहीं लगाएंगे, इन भी नहीं लगाएंगे डी स्टूडेंट्स, तो क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। देखो द कैट जंप्ड ओवर द फेंस। अगला देखेंगे 24 नंबर। देखो ही ट्रेवल्ड ट्रेन, तो जब किसी के माध्यम से हम यात्रा करते हैं तो बाय लगाते हैं। ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, उसने रेलगाड़ी के द्वारा यात्रा की। 25 देखते हैं। दे प्ले फुटबॉल, भी फुटबॉल खेलते हैं, पैसिव बनाना है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो फुटबॉल, उसके बाद में इज लगा देंगे, फुटबॉल इज B3 लगाएंगे, प्लेड और दे का हो जाएगा बाय देम, ऑप्शन ए ही सही है, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 आई डिनर। देखो जब पास्ट में कोई दो काम हो रहे हो तो उनमें जो काम पहले समाप्त होता है उसे पास्ट कंटिन्यूस बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं डी स्टूडेंट्स, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडिफिनिट में। तो देखो तो ये पहले हो रहा, आई वाज ईटिंग, मैं डिनर खा रहा था, व्हेन द फोन, जब टेलीफोन की घंटी बजी, तो इसमें लगेगा बाज ईटिंग, ये काम पहले हो रहा था, आई वाज ईटिंग डिनर। अगला देख लेते हैं। राधा टू मार्केट इट स्टार्टेड रेनिंग, जब राधा बाजार जा रही थी अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, राधा बाजार पहले गई, जब वो जा रही थी तो वर्षा होने लगी, तो ऑप्शन ए सही है, बाज गोइंग। राधा वाज गोइंग टू मार्केट इट स्टार्टेड रेनिंग, अब सही है। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो आई अ कार लास्ट मंथ, देखो लास्ट है, एगो है, स्टरडे, इन सबके साथ में क्या लगता है, B2I, बॉट अ कार लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने एक कार खरीदी। ठीक है डी स्टूडेंट्स। अगला देखेंगे, आई हैव बीन इन दिस विलेज सिंस 2015, मैं 2015 से इस गांव में रह रहा हूँ, क्योंकि सिंस लगा है तो सिंस के साथ या तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे लिविंग। आई हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज, ऑप्शन सी है, सिंस 2015। अगला देखेंगे, अ वीक हैज पासिड सिंस, देखो जब इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हो तो इधर पास्ट इंडिफिनिट लगेगा सिंस के साथ, तो सिंस आई बेंट देयर, बेंट लगेगा, आई बेंट देयर। ठीक है डी स्टूडेंट्स। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो अपरच्यून, अपरच्यून का मतलब होता है शुभ, सही समय, अच्छा वक्त, ये भी होता है, तो इसका सिनोनियम्स बताना, इसका होता है अस्पीशियस। ठीक है, आउटरेजियस मतलब बहुत अधिक गुस्सा या क्रोध या क्रूर आदमी क्रोधित होता है, ओमिनस मतलब अशुभ होता है, जीरस मतलब होता है ईर्ष्यालु या जलन रखने वाला। तो एक के बजाय हम आपको 5 सेंटेंस सही करा रहे हैं डी स्टूडेंट्स यहाँ पर। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो कम्बरसम, कम्बरसम मतलब होता है बोझिल, बेढंगा। ठीक है, तो कौन सा इसका हो जाएगा डी स्टूडेंट, सिनोनियम्स, सिनोनियम्स इसका क्या हो जाएगा, कम्बरसम मतलब होता है बहुत भारी या बेढंगा। देखो क्लमसी हो जाएगा, इसके मतलब भी होता है बहुत भारी। ठीक, क्लमसी हो जाएगा। फटीग मतलब होता है थकान, इजी मतलब सरल होता है, लाइट माने हल्का होता है या रोशनी होती है। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, देखो नेम, नेम माने दुष्ट होता है, तो गैलेंट माने बहादुर होता है, नोबिस्मिन नौसिकिया होता है, अपट्यूज मतलब मंद बुद्धि का होता है, तो रग, रग मतलब वही गुंडा बदमाश या। अगला देखेंगे फिल्मसी मतलब होता है कमजोर। ठीक है, तो टिनी माने बहुत छोटा होता है, एंटोनियम्स बताना है तो स्ट्रोंग हो जाएगा, मजबूत, और वीक माने कमजोर, सिनोनियम्स है क्लिमसी बेढंगा होता है, अभी हमने आपको बताया था। इलाइक मतलब होता है एक समान, एंटोनियम्स बताना है, ऑर्डिनरी माने साधारण होता है, सेम माने एक सा होता है, सिमिलर माने एक सा होता है, डिफरेंट माने होता है भिन्न, यही होगा एंटोनियम्स। तो माय डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि हमने जो 35 आपको क्वेश्चन जो करवाए हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि डी स्टूडेंट्स अभी तक हमने आपके लिए
18 प्रैक्टिस सेट करवा दिए। काफ़ी मेहनत लगती है इन्हें बनाने में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।